पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में आज का अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। इसे इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु जनन को क्या कहते थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते थे। और गुरु बीजाणु जनन को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लिखा है मादा युग्मक अथवा अंडाणु के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है? मादा युग्मक या अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। मैंने यहाँ पर एक अंडाणु की संरचना आपको बनाकर दिखाई है। देखिए ये पूरा भाग क्या है? मादा वाला भाग है। इस मादा वाले भाग में इस पूरे भाग को कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय में यहाँ बहुत सारे अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर बहुत सारे अंडाणु दिखाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने एक अंडाणु के चित्र को यहाँ पर दिखाया तथा एक अंडाणु में कौन कौन सी संरचना होती है उसका विवरण मैंने यहाँ दे रखा है। देखिए आपको ये चित्र अच्छे से याद कर लेना है। देखिए मैंने कैसे बनाया है इसको। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आप बाहर वाला है इस पूरे को कहते हैं अंडाणु कहते हैं, पूरे भाग को कहते हैं अंडाणु। तो अंडाणु का ये भाग जहाँ से ये अंडाशय से जुड़ा होता है इस वाले भाग को बीजांड व्रंत कहते हैं। तथा आप ये देखिए ये वाली जो बाहर की संरचना देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। तो बाह्य आवरण कहाँ लिखा हुआ है? तो बाह्य आवरण ये रहा। तो ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं बाह्य आवरण। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो इसके अंदर वाला है ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अंतः आवरण कहते हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग? अंतः आवरण यानी कि ये रहा बाह्य आवरण, ये रहा अंतः आवरण। बाह्य आवरण और अंतः आवरण के बीच में देखिए यहाँ पर मैंने 7 आपको कोशिकाएं बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकाएं बनाई हैं। तो इन 7 कोशिकाओं के पहले नाम जानेंगे, क्या क्या नाम है। तो यहाँ पर इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। 1 2 3 तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तथा प्रतिमुख कोशिकाएं के विपरीत में यहाँ 3 कोशिकाएं और रहती हैं। इन तीनों कोशिकाओं में से जो ये अगल बगल वाली 2 कोशिकाएं हैं इनको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। तथा ये जो बीच वाली कोशिका होती है इस कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो बीच में एक कोशिका है इस कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। देखिए इस बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। ये हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर 2 केंद्रक कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये बाह्य आवरण और अंतः आवरण एक जगह क्या रहता है? अधूरा रहता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। तथा बीजांड द्वार के अपोजिट वाले भाग को हम लोग निभाग कहते हैं। तो आप लोगों को ये एक अंडाणु का चित्र बनाना आना चाहिए। जब भी गुरु बीजाणु जनन पूछेगा तो आपको ये चित्र अच्छे से वहाँ पर बना देना है तथा चित्र के हर एक भाग का नाम लिखना है। देखिए ये जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग बीजांड का या फिर भ्रूण कोश कहते हैं, क्योंकि बीज यहीं पर बनता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो अंडाणु है, ये जो बना बनाया आप अंडाणु देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाता, इसके कई पार्ट होते हैं। तो हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये जो संरचना बनकर तैयार हुई है तो इसके कौन कौन से वेरियस स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आपको मैंने लघु बीजाणु जनन में स्टेजेस बताए थे। आधा स्तरीय कोशिका बड़ी होकर प्रपसु कोशिका बनाती है तथा प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। उसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले आधा स्तरीय कोशिका आती है तथा उसमें विभाजन के फलस्वरूप आगे जाकर इस प्रकार के अंडाणु की संरचना बनकर तैयार होती है। ये सारी बात हम आपको अगले वीडियो में जल्द ही बताएंगे।